देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, उसको बैंड किया गया है जिसको हमने पैराबोलिक की शेप पे दे दिया है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्लाइडर है, यहाँ पे वायर है, जो हमारी स्लाइडर है वो पैराबोला वायर के ऊपर से जा रही है। जो हमारा स्लाइडर है, ये स्लाइडर है हमारी वायर, ये पैराबोला के ऊपर से जा रही है। पर स्टार्टिंग ये कहाँ से हुई है, टी इक्वल टू 0, बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है इसकी यहाँ से बच्चों, यहाँ से स्टार्टिंग हुई। इसने बोला है एट द मोमेंट टी इक्वल टू दिस, ठीक है, at the moment t is equal to the collector starts sliding translation wise from the parabolic apex with a constant acceleration। constant acceleration भी है बच्चे यहाँ पे, इसको यहाँ पे constant acceleration से वायर ऊपर जा रही है, ठीक है। आपको पता है हमें ईएमएफ निकालना, ईएमएफ फंक्शन ऑफ वाई निकालना, चलो वो तो बात की बात है, पर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है जब भी स्लाइड हो जाता है तो बी एल वी होता है, जिसमें बी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। लेंथ, लेंथ देख लो, अगर जैसे हम मान के चलते हैं बच्चे वाई है, ठीक है, इसको मान लिया एक्स और इसको भी मान लिया एक्स, ठीक है, एक्स पॉइंट हो गया ना, ये वाला एक्स पॉइंट हो गया, तो इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बताएगा कोई, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चे अंडर रूट ऑफ y बाई एक्स, y बाय के हो गई, ठीक है, x की वैल्यू। लेकिन हमारी लेंथ कितनी है, हमारी लेंथ है बच्चे 2x, लेंथ है मेरी कितनी 2x, तो ये क्या कितना होगा बच्चे 2 इंटू वाई अपॉन के। तुम्हारी लेंथ निकल गई, b हमें पहले से पता थी कांस्टेंट है। बात आती है वेलोसिटी की, क्योंकि देखो लेंथ हमारी y के टर्म में निकल गई, b हमारा कांस्टेंट, तो हमें वेलोसिटी भी y के टर्म में चाहिए। अब एक सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ ऑफ वायर समझ लो, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होते हैं, आपने मान के चलो हमने वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो यहाँ तक उसने वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपको पता है इक्वेशन क्या होती है हमारी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया आपका वाई, यू टी आपका जो जीरो हो गया, इनिशियली जीरो था, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया बच्चे, तो टी की वैल्यू कितनी निकल गई, 2y अपॉन ए निकल गया टी की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें वेलोसिटी तो चाहिए, तो u निकल गया आपका जीरो, एक्सेलरेशन पहले से था, और टाइम आपने निकाल दिया बच्चों 2y अपॉन ए, अंदर ए जाएगा तो बच जाएगा बच्चों अंडर 2ay, 2ay हो गया बस, क्लियर हो गया। तो हमारे को क्या मिल गई बच्चों, वेलोसिटी मिल गई इन टर्म्स ऑफ y, लेंथ मिल गई इन टर्म्स ऑफ y, तो पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ गया a इज इक्वल टू बी एज इट इज, एल आ गया बच्चों 2 इंटू वाई बाई के, और यहाँ पे आ गया बच्चों 2a वाई, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो आ जाएगा बच्चों 2b अंडर रूट ऑफ 2a बाई के इंटू वाई, ये आ गया आपका, ये समझ में आ गया, क्लियर है, यस सर। ठीक है। दोबारा समझो, ये लेंथ, जो हमारी लेंथ है हमें लेंथ कंसीडर करनी करनी पड़ेगी, तो आपको बताइए यहाँ पे ये जो x की वैल्यू होगी, ये भी x की वैल्यू होगी, तो मैंने इसको 2x मान लिया। अब ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन में y इक्वल टू के एक्स ही सोचना पड़ेगा, तो x की वैल्यू होगी y बाई के, लेंथ है मेरी 2x, तो ये y के टर्म में निकल गया। ये वाला तो बच्चों सिंपल सा है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, इसमें दो तीसरी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, वो डायरेक्टली निकाल देगा आपको, ठीक है। जैसे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, कितना डिस्टेंस चला बच्चों, y डिस्टेंस चला, एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो v की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 2ay। आप ये भी यूज कर सकते हो, और ये वैल्यू डायरेक्टली पुट हो गई यहाँ, बस, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी को, कहने आगे, यस सर। ठीक है।
ये हमने कर ही लिए थे। जहां से देखो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है एक लॉन्ग यू शेप्ड वायर है, ठीक है। लॉन्ग यू शेप वायर होगी आपकी ये वाली कह रहा है, ठीक है। लॉन्ग यू शेप वायर है, ऑफ विड्थ एल है, ठीक है। इज परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो चलो हमें पता ही है। तो वायर ऑफ लेंथ एल इसके ऊपर स्लाइड कर रही है फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से बच्चों स्लाइड कर रही है। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर इज आर पर यूनिट लेंथ है। ऑल द वायर का मतलब कि क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जितना भी हमारी लेंथ चलती रहेगी ना, यहाँ पे ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, सभी के सभी के ऊपर आर पर यूनिट लेंथ है, मतलब कि ओम पर यूनिट मीटर है यहाँ पे एक तरीके का, ठीक है। टी इज कल जीरो पे स्लाइडर इज क्लोज टू द लेफ्ट, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही था, ठीक है। पहले तो ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट करना है एंड शोइंग द ईएमएफ एज ए बैटरी, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि स्लाइडर है, स्लाइडर क्या कर रहा है बच्चे, स्लाइडर इसके ऊपर मूव कर रहा है, और आपको पता है जब ये मूव करता है वी वेलोसिटी से, जब ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो आपको पता है यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगी, और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ई होगी। तो इसकी ई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बी कांस्टेंट है, एल है, और वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो बी एल वी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो v यहाँ पर होगा, तो v यहाँ पे भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा बच्चे इसका, ये पूरा का पूरा यही ईएमएफ है और तो कोई ईएमएफ है नहीं, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा पूरा का पूरा। अब हमें हमें लेंथ नहीं पता कितनी है, तो हमें लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। हाँ हमें ये वाली लेंथ तो पता है, ये लेंथ तो कितनी है बच्चे, एल है, लेकिन हमें ये लेंथ नहीं पता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो कितनी लेंथ है। एक चीज देखो यहाँ पे दे रखा है बच्चों, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था, और देखो जिन्होंने बोला टी इज इक्वल टू टाइम पे यहाँ पे पहुंच गया, टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे पहुंच गया, वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब कि जो आपका डिस्टेंस है ना एक्स, इसको अगर मैं एक्स मान लूं बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मेरा निकल जाएगा बच्चों वी इंटू टी। यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो। तो इसकी जो टोटल लेंथ आ गई सर्किट की टोटल लेंथ, अब ये क्या हो गया, सर्किट की जो टोटल लेंथ आ गई वो इस तरीके से आ गई। यहाँ पे मेरा ईएमएफ बीएलवी, ये लेंथ है मेरी एल, ये भी लेंथ एल, ये एक्स और ये एक्स। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई, टोटल लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 2x प्लस 2l। एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, यहां से कितनी निकाल ली, वी टी प्लस एल। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको पता टोटल रेजिस्टेंस होगा आपका आर इंटू टोटल एल, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है तो मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2r इंटू वी टी प्लस एल, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया बस। तो करंट क्या होता है, करंट होता है सर ईएमएफ इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ आपको पता ही है बी एल वी डिवाइड बाय 2 टाइम्स वी टी प्लस एल, ये हो गया आपका रिजल्ट। क्लियर हो गया बच्चे, यस और नो। यस सर। दोबारा समझाने की जरूरत है कि आगे क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, बस कांस्टेंट वेलोसिटी से था तो हमने ईएमएफ निकाल दिया, पर हमें रेजिस्टेंस की दिक्कत थी, रेजिस्टेंस दे रखा था पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल रेजिस्टेंस पहले से गिवन होता तो इजी था, हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ के एल एल तो पहले से गिवन है, हमें ये वाली वेलोसिटी हमें पता ही है, वी वेलोसिटी से जाएगा ये, और टी इजिकल टू जीरो इनिशियल पे था, टी इजिकल टू टाइम टी पर है तो कितना डिस्टेंस होगा वी टी, इसी के बेसिस पे हमने टोटल लेंथ निकाला, फिर टोटल
डिस्टेंस निकाला और आई की वैल्यू होगी ई अपॉन आर, बस। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ए वायर ऑफ मास m, ठीक है, और लेंथ l, ठीक है, इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। स्मूथ है, मैग्नेटिक फील्ड B है जो कि परपेंडिकुलर है, द रेल इज कनेक्टेड एट द टॉप, इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, तो हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी। इसका मतलब कि जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो नीचे आते आते यहाँ पे बच्चे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ गई, वेलोसिटी आ गई इसके अंदर भी। आपको पता है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक फोर्स होगा आपका mg, ठीक है, mg फोर्स होगा, और इस वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगी, और इस ईएमएफ की वैल्यू होगी बच्चे E, जो कि होगा BLV। अब E की वजह से यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा I, और इस करंट की वजह से फोर्स भी जनरेट होगा, जिसको पता आपको ये होगा ILB। जहां तक हम ऐसे पहुंचे, तो दोबारा बनाता हूँ मैं डायग्राम, देखो एक कैपेसिटर है जो कि इनिशियली इंचार्ज है, ठीक है। स्लाइड करते 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 मेरा स्लाइडर यहाँ पहुंचा और स्लाइडर में ईएमएफ जनरेट हो गई, तो इस ईएमएफ की वैल्यू आपको पता ही है, E इज इक्वल टू BLV है, क्योंकि ये V वेलोसिटी से जा रहा है। V वेलोसिटी डेफिनेटली धीरे धीरे कम ही होने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ भी फोर्स क्या होने लग गया बच्चों, आने लग गया, जो कि होगा आपका ILB, नीचे क्या है बच्चों आपका mg फोर्स, ठीक है। लेकिन ये v वेलोसिटी से आ रहा है तो चेंज हुई है ना, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है का मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन तो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं एफ नेट कैलकुलेट करूं तो मेरा एफ नेट यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे एफ नेट बच्चों मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, और नीचे की तरफ है, तो एफ नेट हो जाएगा बच्चों mg माइनस ILB इक्वल टू मास, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हमें नहीं पता, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बच्चों dV/dt। अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, I और हमें देखो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, बचा I को मुझे V के टर्म में लिखना ही पड़ेगा। वो तो हम लिख सकते हैं सर कैसे, हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, BLV होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ बता रखा है, ये मास दे देते, मैग्नेटिक फील्ड, कोई बात नहीं, ये कैपेसिटर दे रखा है, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो अब मुझे कैपेसिटर के टर्म में करंट निकालना पड़ेगा। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुई तो ये सारी की सारी ईएमएफ कहाँ चले जाने लग जाएगी बच्चे, यहाँ जाने लग जाएगी ईएमएफ, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा E, C इंटू ई, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा बच्चों, C, E क्या है आपका BLV। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट, यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को, Yes, sir. है ना। अब हमें करंट और चार्ज का रिलेशन पता है कि I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dQ/dt होता है, ठीक है। अब मैं जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो कैपेसिटर तो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, लेंथ भी चेंज होता है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, BLC को बाहर ले लिया, और यहाँ पे ले लिया बच्चे dV/dt। तो ये वाली जो I की वैल्यू ना मैं यहाँ पे पुट करूंगा फाइनली, और उसके बाद सॉल्यूशन निकालूंगा मैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे हम। अब जैसे ही मैंने बच्चों यहाँ पे mg माइनस B² आ गया, L² आ गया, C, L भी था ना, L भी पहले से C, और ये आ गया बच्चे dV/dt इक्वल टू M dV/dt। इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे बच गया बच्चे mg इक्वल टू dV/dt B²L² C प्लस M। अब देख रहे हो तो dV/dt क्या आ गया बच्चों, dV/dt आ गया है mg अपॉन B² L² C प्लस M आ गया।
अब देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट, फिर मास कांस्टेंट। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, dt को इधर ले जाता हूं मैं, तो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्टली आ जाएगी m g और t आ जाएगा बस यहाँ पे, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी प्लस एम। बस ये निकल गया वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्लियर हो गया। और इसका एक्सेलेरेशन भी अगर मैं v को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ से एक्सेलेरेशन भी निकल जाएगा आपका, ये सारा का सारा क्या है बच्चों, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, यस और नो। हो गया सर। ठीक है, यस इस टाइप के हम कर चुके हैं। हमेशा याद रखो जब भी वो ऐसा बोले तो आपको ये वाला तो फंडामेंटल बनाना ही बनाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला तो बनाना ही बनाना है। तो उसके बाद थोड़ा देख लेना, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन होता तो मान लो थोड़ा इजी हो जाता, हम सीधा बोलते आई इज इक्वल टू ई बाय आर, जो आ रहा था तो ये डायरेक्टली आई की वैल्यू यहाँ चली आती। ठीक है, फिर हम सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस दे दिया तो हमने इस तरीके से इसको लेके आए। इंडक्टर का भी आपको एक कॉन्सेप्ट आया था, इंडक्टर का भी, है ना। इंडक्टर का भी अगर आ जाता तो कैसे करना है, इंडक्टर का आ जाता है तो हमारा ईएमएफ इतना है, तो ईएमएफ तो चलो यहाँ पहुंच गया। इंडक्टर में हमें करंट निकालना है, तो कैसे करेंगे, हमें वोल्टेज पता है इसकी, हमें वोल्टेज कितनी ड्रॉप होती है इसकी, वी एल, और यहाँ पे क्या था, एल डी आई बाय डी टी, ये पता थी हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि वी एल आ जाएगा आपका ई अपॉन एल डी ए बाय डी टी। यही सेम क्वेश्चन होता तो कैसे करते हैं, यहाँ तक तो देखो सेम ही है, एम जी सेम है, आई एल भी सेम है, ये सेम है, और हमारे पास ये आ गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी की जगह आ जाएगा ई बाय एल, और ई की वैल्यू तो हमें पता है बी एल भी होती है, हाँ वहां से हो जाएगा। ठीक है, ये काम ये भी कर सकते हो कि इसको पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो बन जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, माइनस के एल बी डी आई बाई डी टी इक्वल टू एम डी स्क्वायर वी अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डी आई बाई डी टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ई बाय एल, और ई की वैल्यू क्या है, बी एल वी है, तो माइनस के एल बी बी एल वी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, इंडक्टेंस एल आ जाएगा। यहाँ पे वी है, यहाँ पे डी वी स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, इसका डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस। अब तो इजी हो गया ना, वी आ गया तो कर लोगे अब। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। ठीक है, तो एम आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, कैपेसिटेंस आ जाए या इंडक्टेंस आ जाए, तो तीनों के केस में आप कर सकते हो इस तरीके। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इन द रीजन गिवन बाय बी नॉट अपॉन एल, एक्स है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों इसकी, के है, के का मतलब कि आई जे के, मतलब कि जेड डायरेक्शन में। लेंथ क्या है, फिक्स है। एक कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ जो कि अलोंग एक्स एक्सिस से है, जिसकी लेंथ है एल जीरो जीरो। ठीक है, वेलोसिटी भी दे रखी है इसकी। ठीक है, तो ईएमएफ निकालें, तो एक तरीके का देखा जाए अगर मैं बनाऊं तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन की तरफ बनाऊं तो आपकी जो रॉड है ना इस तरीके से है आपकी रॉड, ये आपकी रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ पे एल दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड अगर देखो तो बी नॉट अपॉन एल तो है, ये कांस्टेंट है, लेकिन साथ में एक्स आ गया, इसका मतलब कि जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, तो मेरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों चेंज होती रहेगी, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है।
ठीक है, तो मुझे क्या निकालना बच्चों, ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा इस बार, इसको तो एक तो वेलोसिटी भी माननी है, इसको मान लेंगे बच्चों एक लेंथ ले लिया dx, लेंथ ले लिया dx, इस dx में, ठीक है, ये एक तरीके की लेंथ हो गई मेरी, ये भी वेलोसिटी हो गई, और इसके ही परपेंडिकुलर क्या जा रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है हमारे ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी एल बी होता है, लेकिन यहाँ पे बी भी चेंज है, बी सेम है, और एल भी चेंज है। तो यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, डी स्मॉल पोर्शन लेना पड़ेगा मुझे, स्मॉल पोर्शन लूंगा तो मुझे क्या आएगा, बी तो मेरा जो है वो तो है ही है, लेंथ मेरी क्या होगी बच्चों, डी एक्स होगी अब, और ये बी वेलोसिटी से जा रहा है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बच्चों बी नॉट अपॉन एल एक्स, वेलोसिटी भी बाहर ले लो, इनटू डी एक्स, ये मेरा बन गया बच्चों डी ई। अब आपको पता है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, एक्स की लेंथ कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है बच्चों, जीरो से एल वेरी कर रही है, तो हमारा ईएमएफ हो जाएगा बच्चे बी नॉट बी अपॉन एल, तो बाहर ले लिया, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों जीरो से एल, तो बी बी एल, एल स्क्वायर बाई टू, एल से एल कटा, ये आ गया बी बी एल बाय। दोबारा देखो, लेंथ जो है हमारी बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेरी कर रही है इस बार, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने के लिए हमें स्मॉल पोर्शन डी एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक्स लेंथ मान लो, तो उस हिसाब से हमने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, एल की जगह डी एक्स होगा, बी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो बी तो वेलोसिटी रहेगी वी नॉट, वी नॉट रहेगी, तो हमें वी नॉट भी पुट करना पड़ेगा, वी नॉट पुट कर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Clear. यस सर। हम्म, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है आपका। ठीक है, क्या था ना शायद, तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट वायर है ऑफ रेजिस्टेंस आर पर यूनिट लेंथ है, उसको बेंड कर दिया विद एंगल, मतलब कि कुछ ऐसी स्ट्रेट वायर थी, ठीक है, जिसकी लेंथ थी बच्चों एल, तो टोटल रेजिस्टेंस था इसका आर इंटू एल, टोटल रेजिस्टेंस ये था। अब इसी वायर को हमने ऐसे बेंड कर दिया, अभी भी लेंथ एल ही है इसकी। ठीक है, ठीक है, अब पर इसके ऊपर क्या कर दिया बच्चों, हमने एक लेंथ ले ली, रॉड ले लिया हमने ऑफ द सेम वायर इसलिए लिया ताकि कंडक्टिंग में इशू ना हो, बाकी इसका मेरे ख्याल से और कोई तो पर्पज नहीं है, सेम वायर है, ऊपर ही है ना, कंडक्टिंग के ऊपर ही है, तो उसको ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की तरह बनाना बच्चों, टू अल्फा बना रहा है, टू अल्फा बनाना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया बच्चे अल्फा, ये हो गया क्या हो गया अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो गया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, बी कांस्टेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, वी वेलोसिटी से जा रहा है। अब मुझे बताओ, बी है वी है, लेंथ ही तो चाहिए बस, हमें ये लेंथ ही तो चाहिए, बाकी तो हमारी ईएमएफ निकल ही जाएगी, और ईएमएफ निकल जाएगा तो करंट निकल जाएगा, तो हमारे पास दो काम करने हैं, एक तो आई पहले तो हमें निकालना ईएमएफ, और फिर टोटल लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, जिस, और हमें फिर हाँ टोटल लेंथ निकालनी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि लेंथ तो यहाँ से तो अलग हो गई ना, तो हमें कितने पोर्शन की लेंथ निकालनी है, हमें इतनी पोर्शन की लेंथ निकालनी है, इतनी पोर्शन की लेंथ निकालनी। जब हम इस ट्रायंगल की लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, एल जो लेंथ निकाल लेंगे, तो उसके बाद हमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और उस रेजिस्टेंस के बाद फिर हम आई निकालेंगे, तो इस तरीके से हमें प्रोसेस में चलना है। तो सबसे पहली बात आती है कि सर हम ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, मैं तो सबसे पहले ये वाली लेंथ बताओ। तो देखो, इसको मान लो x, इसको मान लो x, अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, तो लेंथ ऑफ जो कंडक्टिंग रोड है वो कितनी होगी बच्चे, 2x हो गई। ठीक है, ये हो गई 2x। ठीक है, तो हमारा ईएमएफ कितना हो गया बच्चे, इस केस में हमारा ईएमएफ होगा बी एल इंटू
2x हो गया हमारा ए। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? क्लियर दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, अब बात आती है लेंथ निकालने की। अब लेंथ देखो आराम से करेंगे। ये मान के चलो, ये कितना हो जाएगा? देखो ये है x गिवन है, ये मेरा अल्फा गिवन है बच्चे, और मुझे ये लेंथ निकालनी है l, ये x है। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे? हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा का होता है, तो x अपॉन l आ जाएगा बच्चों साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारा l की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x अपॉन साइन अल्फा। क्लियर हो गया? क्लियर दिस पॉइंट? तो हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू x, कितनी आ गई? x अपॉन साइन अल्फा आ गया। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितनी निकालेंगे? टोटल लेंथ है बच्चों हमारे पास, एक तो ये 2x था, ये 2x हो गया, और ये l है, और ये भी l है, तो कितना हो गया बच्चों? 2l हो गया। तो अब टोटल लेंथ आ गई 2x प्लस l की वैल्यू थी 2x अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा R इंटू एल। तो R को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। बढ़े आगे? तो देखो Yes, हमने sir. क्या क्या निकाल लिया। हमने E निकाल लिया था पहले ही, हमने लेंथ निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्री से, और रेजिस्टेंस निकाल लिया। बस I निकालना। I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E अपॉन R। E की वैल्यू क्या निकाली हमने? BL2x, BL इंटू 2x डिवाइड बाय R, और टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है बच्चे? 2x में मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो इजी पड़ जाएगा सोल्व करने के लिए। 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा। तो देखो 2x से 2x भी कट गया, तो मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट आया वो आएगा बच्चों BL ऑन R 1 प्लस कोसेक अल्फा। बस ये आ गया आपका करेक्ट। बी, वी आएगा ना यहाँ पे, बी 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 सॉरी, बी बी एल बी है ना, बी एल बी, ए बी आएगा, बी एल। ठीक है, तो देखो बी की टर्म पहले से गिवन थी, बी की टर्म गिवन थी, आर की टर्म थी एल की, तो मुझे किसी ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हुआ। तो ऐसा रिजल्टेंट चाहिए जहां पे कोई आपने जो पैरामीटर अज्यूम करे ना, वो उसके टर्म में रिजल्टेंट नहीं आना चाहिए। देखो उसकी टर्म में नहीं आ रहा रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, हो गया अब ये, आगे बढ़े। यस सर। नींद तो नहीं आ रही? दिवस गर्भित? सर ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये मेटल रॉड है, लेंथ है उसकी कितनी? रोटेट कर रहा है, रोटेट वाले आ गए। रोटेट का फॉर्मूला आपको याद है, वन एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी दे दिया, मतलब यहाँ पे ओमेगा दे दिया, रेडियन पर सेकंड में, ये तो करेक्ट है। और ये क्या दे दिया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड दे दी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? जब भी रोटेट करती है रॉड तो उसका क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? याद है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। बी की वैल्यू गिवन है 0.1, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 60, चेंज नहीं करना। एल की लेंथ भी दे रखी है, रोड की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखे हो, तो 10⁻² दे रखा, तो बस सीधा डायरेक्टली ये निकल जाएगा। बस हो गया, खत्म। ये देखो, अब ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इन द फिगर देयर टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है ए, ये ए है, और ये क्या है बच्चों? ए। तो ये कह रहा है कि इसकी स्पीड भी दे रखी है ओमेगा, मतलब ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है। वन एंड ऑफ द ईच ऑफ रोड टच द कंडक्टिंग रिंग। देखो यहाँ से क्या कर दिया बच्चों? रिंग बना दिया, मतलब सर्किट बना दिया। एक तरीके का क्या बना दिया? क्लोज सर्किट बना दिया इसने।
मैग्नेटिक फील्ड बी है जो कि ऐसा कुछ बोल ही रखा है कैसे, तो हमारे को यूनिफॉर्म ही मानना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये वायर है ना, इससे सारी की सारी वायर है, ये कंडक्ट रेजिस्टेंस लेस है, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसका कंसीडर नहीं करना, ओनली आर ही रेजिस्टेंस। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी करंट की। एक चीज देखो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अभी अगर हम इसकी बात करें, इस वाले रोड की बात करें, अभी हमने देखा था कि रोड जब घूमती है ओमेगा से तो कितना ईएमएफ जनरेट करती है, सर ये ईएमएफ जनरेट करती है, अभी आपने बताया था बी एल की जगह आ जाएगा बी ओमेगा, एल स्क्वायर की जगह आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है। और इसकी अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो ये पोटेंशियल कितना करेगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस, तो मेरा सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा। इस पूरा का पोर्शन को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ प्लस माइनस, और ये वाला एंड और ये वाला एंड इसका रेजिस्टेंस से कनेक्ट है और मेरा ई निकल गया। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखो, अब ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, ओमेगा हो गया रिवर्स, ओमेगा यहाँ पे ऐसे घूम रहा था, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज की वजह से ओमेगा में कोई चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड में बी में कोई चेंज नहीं है, ई में बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों नेगेटिव, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव, तो आपकी जो ईएमएफ होगी वो यहाँ पे भी सेम रहेगी। अब बस हमें क्या लगाना, अंदर केवीएल लगा दो चुपचाप, केवीएल हमें लगाने आता है, लूप लगा दो, यहाँ पे मान के जो करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, ये प्लस पोलैरिटी नेगेटिव प्लस, और रेजिस्टेंस से आपको पता करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लगाते देखो प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो प्लस ई, फिर प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो प्लस ई, नेगेटिव से बाहर निकले तो माइनस के आई इंटू आर इक्वल्स टू 0, तो आई की वैल्यू आ गई बच्चों 2e अपॉन आर। ठीक है, तो जो कि हो जाएगा बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया। सर में आ गया नहीं आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर है? आसान था क्वेश्चन ये वाला। यस सर। ठीक है, बस हो गया। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो हमारी बाईसाइकिल होती है वो रेस्ट पर है, अभी स्टैंड पर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, द रियल व्हील इज रोटेटेड एट एन एंगुलर, जो स्टैंड पर है, स्टैंड पे जो पीछे वाला जो पुरानी साइकिल होती थी स्टैंड में, नई वाली साइकिल तो बिल्कुल इस तरीके का स्टैंड होता है, पुरानी वाली साइकिल में ऐसा स्टैंड होता है आपका, तो साइकिल की जो व्हील होता है आपका इस तरीके से हवा में रहता है, हवा में रहेगा तो पैडल घुमाऊंगा तो ये घूमती है, तो ये कह रहा है कि रियल व्हील क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और रोटेशन में स्पीड दे रखी है ओमेगा। अब इसको सबसे पहले रेडियन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, रेडियन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ईच स्पोक, स्पोक का मतलब क्या होता है, जो साइकिल होती है, साइकिल में यहाँ पे आप देखते हो ना, लेंथ ऑफ ईच स्पोक कितना है बच्चों, ये कितना है, ये 30 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे ही होता है, ठीक है, तो इसका 30 सेंटीमीटर दे रखा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इतनी है, ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो कितना होगा ईएमएफ, ठीक है। तो देखो ये कितने भी स्पोक्स हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो भैया ईएमएफ वही निकलेगा, E इज इक्वल टू बी एल वी, और ये तो रोटेशन मोशन में, तो रोटेशन मोशन में आपको पता फॉर्मूला चेंज हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, बी ओमेगा लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, बस खत्म। इसमें लेंथ ऑफ ई स्पोक दे रखे 30 सेंटीमीटर, तो 30 आएगा, ठीक है, ठीक है, एंड ऑफ स्पोक ही बोल रखा था वैसे भी इसने, तो हमें एक ही लेंथ का स्पोक लेना, तो लेंथ आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, उसको आप उसमें कन्वर्ट करना, बी की वैल्यू पहले से गिवन है, ओमेगा निकालना, ओमेगा क्या है 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो देखो 50 रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब कि 50 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो फिर एक रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होता है, 2 पाई,
तो 50 में होगा 2 पाई और ये हो जाएगा 60। बस 0 से 0 कटा, 2 से कटा 3, तो 5 पाई बाय 3 आ गया बच्चों रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा आ गया। ओमेगा पता है, एल पता है, बी पता है, निकल जाएगा ये में। क्लियर हो गया? यस और नो? बहुत ही कम ईएमएफ जनरेट कर पाएगा क्योंकि लेंथ भी बहुत छोटी है, मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ही ज्यादा कम है, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है वैसी कम होती है, तो बहुत ही लेस ईएमएफ जनरेट कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कह रहा है इस टाइप का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कंडक्टिंग डिस्क है, इट आर रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल विद स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी है v। v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी मेरी ये है, r मेरी ये है। ठीक है, r मेरा क्या है मान के चलो, रेडियस है इसकी, r ये है, r ये है, v ये है, अंदर b है। इसका मतलब कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो सकती है, इंड्यूस होगी पक्का। अब निकालना P और Q के बीच में, निकालना P और Q के बीच में। तो याद करो हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, मान के चलो ये है R, ये है V। ठीक है बच्चों, तो ये R है, ये V है, अगर ये रोटेट करेगी, यहाँ से रोटेट करेगी तो हमारी ईएमएफ जनरेट होगी। यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगी तो उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों? उस ईएमएफ की वैल्यू होगी B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे ओमेगा जी नहीं दे रखा बच्चों, यहाँ पे V दे रखा, और आपको पता है V क्या होता है? V होता है हमारा ओमेगा इंटू आर, ये होता है ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? V अपॉन आर होगी, या V अपॉन एल। हम बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा इंटू एल, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ओमेगा की वैल्यू होगी V अपॉन एल। तो पुट कर दो तो E की वैल्यू आ गई बच्चे B V अपॉन एल, एल स्क्वायर बाय 2, एल से एल कटा तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई B V L डिवाइड बाय 2। तो अगर आपने इसको L माना है तो L लेके चलो इसको। ठीक है, तो इतने इंड्यूस कर रहा है, कहां से कहां बच्चों? जीरो से लेकर पी पॉइंट तक इतने इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब इसने बोला क्या कि पी क्यू पॉइंट पर निकालो, पी क्यू पे। जैसे ही मैं पी क्यू पॉइंट पर निकालूंगा तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 2l हो जाएगी। ओमेगा में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेंथ कितनी हो जाएगी? 2l। तो पी क्यू के लिए, ई पी क्यू के लिए बच्चों क्या हो जाएगी? बी में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एल बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? नहीं, 2l का स्क्वायर, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें नहीं पुट कर सकते, इसमें पुट करना पड़ेगा। तो b v बाय एल, यहाँ पे हो जाएगा 2l का स्क्वायर और फिर होल डिवाइड बाय 2। तो कितना हो गया बच्चे? b v 4l स्क्वायर डिवाइड बाय 2l, l से l कटा, ये कट गया बच्चे 2 से। तो हमारी जो ईएमएफ होगी एट पॉइंट पी क्यू, वो कितनी हो जाएगी बच्चे? 2 टाइम्स बी वी एल। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes. Yes, sir. अब निकालना है पीसी। पीसी वाला तो मैं पोर्शन निकाल ही चुका हूँ, पीसी वाला तो देखो यही था, ये था पीसी, ये निकल गया। अब निकालना है क्यूसी, निकालना है बच्चों क्यूसी। क्यूसी निकालना है, तो सर्किट हमारा अगर देखा जाए तो सर्किट कैसा है? ये ऐसा है और ये क्या है बच्चों? ऐसा है। तो अगर देखा जाए तो सर्किट क्लोज्ड है हमारा। ठीक है, एक ईएमएफ यहाँ पे होगा और एक ईएमएफ आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कितना निकला बच्चों? 2b v l निकला पी क्यू के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट को पूरा कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे तो कोई ईएमएफ होगी नहीं हमारी। ठीक है, इस पोर्शन में है नहीं हमारी। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितनी है हमारी? टोटल पोटेंशियल कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ 2b v l है। इसमें इतने पोर्शन की पोटेंशियल है हमारे पास बच्चों b v l डिवाइड बाय 2। तो मुझे बताओ इतने पोर्शन की कितनी हो जाएगी? इतने पोर्शन टोटल में से माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी बच्चे? यहाँ पे हो जाएगी bv3, हाँ 3bvl डिवाइड बाय 2।
क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 2BVL मिल जाएगी हमें। तो टोटल कितनी थी? टोटल थी 2BVL। इतने पोर्शन की हमने निकाली तो कितना आ गया? BVL डिवाइड बाय 2। तो ऊपर वाले पोर्शन की हो जाएगी बच्चों 3BVL डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? ईएमएफ, टोटल ईएमएफ क्या होते हैं? सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है इस वजह से। तो जो हमारी क्यूसी की वैल्यू हो जाएगी वो ये रहेगी। तो ये हो जाएगा पीसी, तो हम निकाल सकते हैं। टोटल हम निकाल चुके हैं पी। क्लियर? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है ये। एक क्लोज्ड कोयल हैविंग 50 टर्न्स, क्लोज्ड कोयल है 50 टर्न से रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अबाउट अ डायमीटर, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन दे रखा है, एरिया दे रखा है, रेस्ट दे रखा है, एवरेज ईएमएफ डेवलप इन द हाफ अ टर्न फ्रॉम द पोजीशन वेयर द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर एवरेज ईएमएफ इन द फुल टर्न, फिर निकालना नेट चार्ज इन पार्ट ए, एंड डी है ईएमएफ इंड्यूस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, एंड द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड और एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, क्लोज कोयल है, ठीक है, जो कि 50 टर्न्स है और रोटेट कर रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अबाउट अ डायमीटर विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। तो हमारे परपेंडिकुलर टू द फील्ड ही होती है, आपको पता है क्लोज्ड कोयल है तो अंदर की तरफ आपकी है, ठीक है, अंदर की तरफ है डायमीटर से, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, जो हमारी कॉइल है ये रोटेट कर रही है, हमारी कॉइल क्या कर रही है बच्चों? रोटेट कर रही है, ओमेगा, और उसकी दे रखे 300 रिवोल्यूशन पर सेकंड। इसकी जल्दी निकालो, इसको रेडियन पर सेकंड में निकालो बच्चे, जल्दी रेडियन पर सेकंड में निकालो। अभी तरीका बताया था ना कैसे करना है, करो जल्दी। रेडियन पर सेकंड में निकालो जल्दी से। 10 pi, निकाल लिया? हाँ जी, 10 pi, तो 10 pi. कितना निकल गया? 10 पाई निकल गया, तो ये होगा 10 पाई निकल गया, ठीक है। हमें एरिया भी दे रखा है कॉइल का, कितना दे रखा है बच्चों? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और रेजिस्टेंस दे रखा है, वो हो दे रखा है 4 ओम दे रखा है, पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? अब आपको दे रखा है कि जो फ्लक्स है मेरा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मेरा फाई क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा मेरा एन डी ए। एन है मेरा 50, बी मेरे को दे रखा है, एरिया मेरे को दे रखा है, तो मेरा फाई कितना निकल गया बच्चों? फाई निकालो पहले, 50 इंटू बी है मेरा 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और एरिया दे रखा है 100, ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया 100, ये हो गया 100, तो एक तो कट ही गया, एक निकल गया मेरा 10⁻⁻⁴ वेबर, ये निकल गया मेरा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? द एवरेज ईएमएफ डेवलप इन द हाफ अ टर्न। हाफ टर्न का मतलब क्या होगा? जैसे मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो कितना एंगल शिफ्ट हो गया? हाफ टर्न का मतलब कि बच्चों आधा घुमा है, आधा घूमने के चक्कर में जो मेरा ये मान के चलो φ1 था परपेंडिकुलर, तो φ2 जब आधा घुमा है, तो आधा घूमने के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है। अब जो कॉइल होगी मेरी वो ऐसे बन गई, हाफ टर्न घूमा है ना बच्चों ऐसे। अब दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों? पैरेलल में आ गए। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो
पैरेलल में बोलूंगा या फिर मैं एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर बोलूंगा। अब एरिया वेक्टर आपका ये हो गया, मेन फील्ड अंदर की तरफ है, तो ए और बी क्या हो गया बच्चा आपका, ए और बी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ गया? हाफ टर्न, हाफ टर्न क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? पहले मेरा कॉइल ऐसे था, अब टर्न करके ऐसे बन गया। क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? सर। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में बच्चे cos 180, cos कितना हो गया 90, cos 90 में फाई टू की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 0 होती है। अब तो बस ईएमएफ निकालना तो बहुत इजी पड़ गया। ईएमएफ क्या होता है बच्चों, एन तो आप पहले ही ले चुके हो, तो क्या होता है माइनस के फाई टू फाई वन डिवाइड बाय टाइम। टाइम 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 नहीं दे रखा है, अच्छा टाइम नहीं दे रखा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाई टू तो चेंज होगा। रिवोल्यूशन दे रखा है, 1 मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें टेंजेंट तो निकाल लिया, हमें कितना एंगल उसमें घूमा है, कितना एंगल घूमा है इसमें, 180 एंगल घूमा है। 180 जब एंगल हमने घुमाया है इसका, ठीक है, तो वहां से टाइम निकाल सकते हैं कि हम, देखो 10 पाई इसने कवर किया है 1 सेकेंड में, तो 180 मतलब पाई घूमा है, 180 डिग्री घूमा, 180 डिग्री का मतलब पाई रोटेट किया, पाई घुमा है तो कितने सेकंड में हो जाएगा बच्चे, 1/10 सेकंड में। समझ में आ गया? दोबारा देखो, 10 पाई है हमारा, 1 सेकंड में आपने निकाला, ठीक है, और ये ऐसे नहीं घूम रहा, ये ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है। कॉल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये वाला पॉइंट वेरी कर रहा है। अब जैसे कि ए और बी तो फिक्स हो गया, सी और डी वेरी कर रहा है, सी अब यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन आ गई बच्चे यहाँ पे। क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, तो हमारा 10 पाई सेकेंड में 1 सेकेंड है, तो पाई में कितना होगा 1/10, तो यहाँ पे होगा 0.1 सेकेंड। तो हमारा ईएमएफ कितना निकल गया, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू NBA डिवाइड बाय 0.1, तो हमारा जो निकल गया वो निकल गया NBA इंटू में 10। तो बस एन पता है, बी पता है, ए पता है, तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस निकल गया, हमारा ईएमएफ इंड्यूस निकल गया किसका, पहले वाले का एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई T2 माइनस T। अब क्या निकालना है, एवरेज ईएमएफ इन फुल टर्न। फुल टर्न में एवरेज ईएमएफ कितनी हो जाएगी बच्चों, फुल टर्न में एवरेज ईएमएफ हमारी, क्या लगता है आपको, फुल टर्न में एवरेज ईएमएफ कितनी होनी चाहिए हमारी? जीरो नहीं हो जाएगी? देखो सिर्फ सोचो, जब ये पूरा ही घूम के वापस आ गया, पूरा ही घूम के वापस आ गया, तो फाई वन हमारा एनबीए था, और दूसरा भी फाई टू भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एनबी हो जाएगा। क्यों? दोबारा ए और बी दोबारा क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम लाइन में आ जाएंगे, तो उसकी वजह से फाई वन और फाई टू सेम हो गए, देर इज नो फ्लक्स चेंज, नो फ्लक्स चेंज होने की वजह से एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? क्लियर दिस पॉइंट, बी पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक yes, है, हाफ टर्न में तो बता दिया मैंने तरीका, क्योंकि फाई टू आपका 0 बन जाएगा, लेकिन पूरा ही टर्न कर लिया तो हमें तो दो पोजीशन पे चेक करना होता है ना, तो ये भी एनबी और ये भी एनबी, एनबी माइनस एनबी 0 पड़ गया, तो ये हो गया जी। नेट चार्ज फ्लोन इन पार्ट ए, आपको पता पार्ट ए में नेट चार्ज तो आपको फॉर्मूला पता है, डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन बाय आर डेल फाई। पर ध्यान से देखना, यहाँ पे एन में बाहर ले चुका, तो एन स्क्वायर मत कर देना, या तो एन मत लो, 1/r डेल फाई, डेल फाई की वैल्यू क्या थी बच्चों आपकी, थी NBA, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो NBA को, वो निकल जाएगा आपका डेल फाई, बस खत्म, डेल क्यू निकल गया आपका। डी पॉइंट है, EMF induced as a function of time t if it is 0 and it is increasing in positive direction, increasing in positive direction। तो ये कैसे, EMF induced as a function of time t निकालना है, ठीक है, एंड इट इज 0 एट t is equal to 0 पे, यहाँ पे t is equal to 0 पे 0 है, एंड इट इज इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन निकालनी है। अच्छा,
इसका मतलब कि मुझे टाइम के फंक्शन के साथ निकालना पड़ेगा। टाइम के फंक्शन के साथ निकालने के लिए मेरे को इसको रोटेट करवाना है। रोटेट करवाएंगे तो कैसे करेंगे इसको? मान के चलो कॉइल है, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए ओवर अ लॉन्ग टाइम। इसमें ऐसा तो नहीं है कि बी वेलोसिटी से जा रहा है ओमेगा, पर बी वेलोसिटी है नहीं यहाँ पे, तो हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। रोटेट करवा रहे हैं तो ऐसे ही घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा तो हमें इसके अलोंग घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। ओमेगा है ऐसे, लेंथ इसकी 2r हो गई, मैग्नेटिक अंदर की तरफ है। ओमेगा है इसके अंदर, ओमेगा इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना देखना पड़ेगा। डी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। ठीक है, करेक्ट सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस गिवन है, प्लेस इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। जो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है बच्चों? वेरी कर रही है इन टाइम t। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द बच्चों क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करेंगे बच्चों? क्या लगाएंगे फॉर्मूला इसके अंदर? ईएमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, रेडियस सेम है। रेडियस क्या है बच्चों? सेम है। तो करंट लूप का रेडियस कितना है बच्चों यहाँ पे? ये आर है, जो कि है बच्चों 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ 60, टाइम के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या निकालना? हमें फ्लक्स निकालना है। पहले फ्लक्स मान के चलो 0 था, ठीक है, या फिर 6 था। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? बी ए हो गया। एरिया में पता पाई आर स्क्वायर है एरिया, और ये क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। अब मैं ईएमएफ निकालूंगा तो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न नहीं दे रखे, तो माइनस के डी फाइव बाय डी टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस के पाई आर स्क्वायर, और बी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। 60 को डिफरेंशिएट कर दो, 6 आ जाएगा। तो कितना ईएमएफ हो गया हमारा? ईएमएफ हो गया माइनस के 6 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1। तो यह हो गया आपका ईएमएफ हो गया। क्लियर हो गए? ये बात क्लियर हो गई सभी को? yes, ठीक है। और पहले इस सी पॉइंट भी देख रहे थे, बहुत इजी है सी पॉइंट। सी पॉइंट पे कह रहा है फाइंड द करंट इन द लूप इफ द रेजिस्टेंस इज 1 ओम मीटर। अब आपको पता है ईएमएफ तो हमारी जो इंड्यूस्ड होगी वो यहाँ पर ही होगी ईएमएफ, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो मान के चलो ये पूरा का पूरा इसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है? एक रेजिस्टेंस है, हमारी ईएमएफ
कहाँ पे जनरेट होगी बच्चों हमारी ईएमएफ? ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, जो हमारी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? हो जाएगी माइनस के 6 पाई। ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है इसका, आपको बताइए कितना होता है, 2 पाई आर होता है लेंथ, 2 पाई आर इंटू 1 करोगे और आर की वैल्यू भी कितनी है बच्चों? 1 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? 2 पाई। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के 6 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, माइनस के 3 एम्पियर हो गया। माइनस का मतलब कुछ नहीं है, जो हमने डायरेक्शन चूज करी है वो उल्टी है बस, और कुछ फर्क नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, Yes, क्लियर sir. हो गया? Yes. ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, निकालनी है इंड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद करो, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कैसे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था बच्चों हमने? याद करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर वोल्टेज का रिलेशन होता है, वो कितना होता है बच्चों? बी सॉरी ई डॉट ई एल, ई डॉट ई एल होता है बच्चों, ये होता है। ठीक है, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमारी लेंथ है वो कितनी है बच्चों? ये 2 पाई आर है। ये कितनी है बच्चों? 2 पाई आर। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ये तो हमने निकाल दिया माइनस के 6 पाई। ठीक है, हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालनी है, तो हमारी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी के क्रॉस होगी। यहीं पे हमने पढ़ा था ना, ऐसे देखो, अगर याद हो तो हमने ऐसे पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि मान के चलो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उसके अंदर हमने ऐसी एक सर्कुलर कॉइल रख दी, और इस कॉइल में क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा, है ना? हमने बताया था ना ऐसे, इस कॉइल में करंट फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मेरे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट मेरे इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। जिस डायरेक्शन में हमारा करंट था उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो मैंने बोला था कि फोर्स एक नीचे की तरफ होगा और एक फोर्स ऊपर की तरफ होगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे करवाया था कॉपी में, क्योंकि मैंने उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट दिखाई थी। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई है, तो करंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। ठीक है, तो ये फोर्स जनरेट करता था यहाँ पे, तो फोर्स भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। पर फोर्स निकालना मैं डायरेक्टली ईएमएफ निकालना, कितने अलॉन्ग है? 2 पाई आर हो जाएगा बच्चों, ई इंटू 2 पाई आर। नेगेटिव भी था फॉर्मूला, नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई बच्चों 6 पाई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 3 अपॉन आर की वैल्यू 1 है, तो अगर 3 वोल्ट पर मीटर आ गया, बस खत्म। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बस ये याद रखना है, बस फॉर्मूला ये वाला इंडिविजुअल निकाल लेंगे वहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये। हाँ, अगर ये मान लो टी स्क्वायर होता, यहाँ पे टी फिर आता ही आता है ना, और 2 भी आता, 12 बन जाता, तो जो हमारी ईएमएफ होती वो भी टाइम के साथ वेरी कर रही होती बच्चों फिर, तो ये भी टी की टर्म में आता, फिर ये भी टी की टर्म में ही आता, फिर सब टी की टर्म में आते हैं। ठीक है, चीज का याद रखना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देख लो। ऐसा करते हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के थोड़ा इजी वाले कर लेते हैं पहले, ये वाले, फिर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। इसको देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए। द फिगर शोज एन इंडक्टर, कितना है बच्चों? 2H है, थ्रू विच द करंट इंक्रीजेस एट द रेट डी आई बाई डी टी दे रखा है बच्चे, यहाँ पे डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग कर रहा है, तो प्लस में दे रखा है कितना? 5 एम्पियर पर सेकेंड दे रखा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बीएल होता है बच्चों एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी में कितना दे रखा? 5, इंडक्टेंस दे रखा है 2, तो कितना हो गया बच्चों? 10 वोल्ट हो गया। एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है? नहीं पता, वी एक्स माइनस वी वाई, यही तो होगा।
Vx माइनस Vy कितना निकल गया बच्चों 10 वोल्ट हो गया। समझ में आ गया यस और नो, है ना। अगर यहाँ पे जैसे हमने बताया था ना, यहाँ पे अगर 20 होता तो 10 ये खा गया, बच्चे कितनी यहाँ पे 10 वोल्ट बची, तो 20 माइनस 10 भी 10 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस टाइप के मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर लोगे, करवाने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी देखो ये वाला कर लेते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मुझे di/dt निकालना है। अच्छा देखो यहाँ पे है 10 वोल्ट, तो आपको उसको प्लस मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें केवीएल लगाना पड़ेगा आपको। केवीएल लगाओगे तो प्लस से बाहर निकल रहे तो प्लस के 10 वोल्ट, माइनस से बाहर निकल रहे तो माइनस के 5, रेजिस्टेंस है तो माइनस के 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा माइनस के 10 di/dt। फिर माइनस से बाहर निकल रहा है माइनस के 3। अगर ये प्लस माना था ना, अगर आपने इसको बैटरी को ऐसे माना था प्लस माइनस, तो ये बैटरी भी क्या होगी बच्चों प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 20। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि प्लस ही ले लिया, देखो पोलैरिटी तो सेम ही मानोगे ना। प्लस से बाहर निकला और ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, यहाँ पे भी प्लस आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो माइनस से बाहर निकल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ से निकल जाएंगे हमारा क्वेश्चन, ये वाले सर्किट से। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, तो कितना हो गया 10 माइनस 20 कितना हो गया -10 इक्वल्स टू, फिर ये सारे के सारे इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। एक काम ये भी कर सकते हो, कंफ्यूजन होती है तो सर नहीं आ रहा सन में, जैसे कि हम क्या करें, तो आप क्या करना, जो अभी हमने देखा था ना, इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, पहले वी ए बी निकाल दिया। वी ए बी कितना आ गया बच्चों, ए पॉइंट पर 10 माइनस बी पॉइंट पर 20, तो कितना आ गया माइनस के 10 वो। अब इसके बीच का इक्वल टू में कर दो, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस के 5 माइनस के 2 इंटू 2 माइनस के एल di/dt और फिर माइनस के 3। क्लियर हो गया? क्या पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शिवम, लक्ष्य, दिवस, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes. इस टाइप के सर्किट तो आप कर ही लोगे। इन द सर्किट शोन फाइंड द पावर, पावर होता ही है बच्चों, पावर होती है 5 इंटू 1, तो पावर तो निकल गया डायरेक्टली V इंटू आई। फिर बोल रहा पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर, रजिस्टर में पावर कितनी जा रही है 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर पूरा यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा I²R। एंड द पावर गिवन टू द इंडक्टर, इंडक्टर में पावर कितनी होगी बच्चों, इंडक्टर में ये तो 1 एम्पियर है, मुझे di/dt तो नहीं पता है कितनी जाएगी इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, VL कितना है मेरा, L di/dt। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे केवीएल लगा सकते हैं हम, केवीएल लगाएंगे तो 5 है बच्चे, इक्वल टू क्या हो जाएगा L di/dt प्लस के 3 इंटू आई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से di/dt निकालो, 5 माइनस 3, क्योंकि करंट की वैल्यू 1 है तो कितना होगा 2 इक्वल टू L di/dt हो गया। तो L की वैल्यू कितनी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो di/dt भी कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है L di/dt, जो क्या हो गया 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 2 हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा VL। ठीक है, और VL है तो वोल्टेज ही होगी। ठीक है, VL होगी तो वोल्टेज ही होगी, 2 वोल्टेज हो गई। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, करंट इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिया, तो अब करंट भी निकालना पड़ेगा। करंट कितना जा रहा है पूरे सर्किट में, 1 ही जा रहा है ना। तो क्या होता है पावर अक्रॉस इंडक्टर, VL इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 वॉट आ गया बस। I इंटू एल हमेशा याद रखना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों I इंटू एल।
वैसे भी देखो, वैसे भी आप निकाल सकते थे, अगर इंडक्टर के अक्रॉस नहीं भी निकालना तो एक और भी तरीका है। देखो 1 जा रहा है यहाँ पे, तो निकल गया बच्चों 3 × 1 कितना पावर हो गई यहाँ पे 3 वॉट हो गई। यहाँ पे 5 × 1 कितनी वॉट हो गई बच्चों 5 वॉट हो गई। अब 5 ये है 3 है तो डेफिनेटली 2 वॉट ही तो लेगा ही, तो हमें इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, पर पता होना चाहिए कि केवल इंडक्टर के क्रॉस निकालना है। तो जो केवीएल लगा के हम di/dt निकाल लेंगे और VL × I कर देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, या तो टोटल पावर निकाल के रेजिस्टेंस के पावर माइनस कर दो तो इंडक्टर के क्रॉस निकल जाएगी बस। अब बोला फाइंड द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है Li²। ठीक है, इनसाइड द वॉल्यूम डिस्टेंस इतना दे रखा है, फाइंड द लॉन्ग वायर ऑफ इतना दे रखा है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, मेरे ख्याल से हो जाएंगे। आर ये वाला क्वेश्चन तो आया भी हुआ, देखो हमारे में आई की वैल्यू गिवन है, di/dt निकाल लोगे, बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आई की वैल्यू गिवन है ना, हमें एक्सप्रेशन ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ निकालना। आपको पता है ये वाला ईएमएफ प्लस बाहर निकल रहा है, तो ईएमएफ प्लस का बाहर माइनस के I × R माइनस के L di/dt। तो मेरा जो ईएमएफ है वो क्या निकल जाएगा I × R प्लस L di/dt। आई कितना है 3 + 5t × R, इसमें 3 + 5t से 5 डिफरेंशिएट तो 5 बचेगा, 5 × L, 5 × L। R और L की वैल्यू गिवन है, आंसर आ जाएगा बस फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? यस और नो? टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा तो पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बाकियों को नहीं हुआ क्या? हो गया सर। Oh, yes. ठीक है, ऐसे ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। बड़ी द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है हमने क्या निकाला था? डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमारा कुछ निकल के आया था V²/2 μ0। वो वाला फॉर्मूले से करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है और नीचे क्या होता है बच्चे वॉल्यूम होता है, तो उस हिसाब से करना है। तो ठीक है, ये हो गया। A coil of resistance इतना हेनरी कनेक्टेड टू अ बैटरी, इतना फाइंड द करंट। ये बोला सर्किट हो गए बच्चे क्वेश्चन। करंट निकालना मतलब कि मान के चलो कि ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी लगाई है 4 वोल्ट की, ये हो गया 2 हेनरी, ये हो गया 20 ओम। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से स्विच है, उसने 0.2 सेकंड के बाद पूछा, पॉइंट नहीं, फाइंड द करंट आफ्टर कनेक्शन इज मेड। कनेक्शन बना दिया, अब टी की वैल्यू पे पूछ रहा है। अब आपको पता है कि इनिशियली तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तो आई इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों 0, आई फाइनल कितना हो जाएगा आपको पता है 4/20 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही होता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई ऑफ टी इक्वेशन बन जाएगी आई इनफाइनाइट, आई 0, आई इनफाइनाइट e⁻t/, टाउ आपको पता है L/R की वैल्यू होगी। आई इनफाइनाइट कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू तो 0 है, 1 - e⁻t/. अब करना क्या है, आई इनफाइनाइट तो पहले से पता है 4/20, 1 - e⁻t/टाउ की वैल्यू पुट कर दोगे L/R, तो हो जाएगा R/L, मतलब कि 20/2। तो 20/2 कितना होता है बच्चों, 20/2 होता है 10t, e⁻10t आ जाएगा माइनस। टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0.2 पुट करना है और वैल्यू निकाल देनी है बस, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज का ध्यान कर लो, जैसे यहाँ पे जैसे ही मैं 0.2 पुट करूंगा तो 10 से करूंगा तो e⁻−2 आ जाएगा, e⁻−2 आ गया। तो ये ना वैल्यू याद रख लो 1/e या फिर e⁻−1, e⁻−2 या कर लो यार। e⁻−1 की वैल्यू कितनी होती है 0.37, इसका स्क्वायर, या तो एक याद कर लो फिर निकालना पड़ेगा स्क्वायर इसका। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू पुट करोगे, 1 से माइनस करोगे तो आंसर आएगा।
मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर। उसी इंस्टेंट पे निकालना, जो आपने करंट निकाला था ना वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है तो हाफ एल आई स्क्वायर से आपकी एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर हो गया? गर्वित क्लियर है? ठीक Yes, है, sir. तो जितने क्वेश्चन डिस्कस करें एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन है ये वाले एलआर सर्किट वाले ये तो कर ही लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, मैं शीट भेज रहा हूँ, शीट तो मैंने आपको वैसे भेज भी रखी है, इसको कर लो अच्छे से। ठीक है, जितने मैक्सिमम कर पाते हो आज ही कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir.